बात याद रखो, ज्यादा ज्ञान हमको मत दो, हमको भी थोड़ा है दिमाग में। आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि जो मुंह आए मोकू आए बोलते रहेंगे। अबे तू क्या मेरा ससुरा है, देख के भाग जाऊंगा? हैं? भाग गए? अरे हम नहीं भागते बाबू, मैदान छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हम। या तो हम सीने पे गोली खा के गिर जाएंगे मगर पीठ नहीं दिखाएंगे। अब आप बोले भाग गए भाग गए, अरे मेरे मीडिया, 2-3 मीडिया के चैनलों के जिम्मेदारों से कह रहा हूं कि तुम्हारा सबसे बड़ा एंकर कौन है, बुला लो उसको, अमरावती के मैदान में बैठेंगे। अगर तीनों के तीन 10 मिनट में नहीं भाग गए तो फिर मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। भाग गए भाग गए, अरे तुम्हारे पप्पा से नहीं डर के नहीं भागते, तुमसे भागेंगे। भाग गए भाग, अरे कहां भागते रे? एक बार आ गए तो जाने वाले नहीं है। जो भागने वाले थे भाग गए 75 साल पहले डर के, जो मरद थे ठहर गए, सुबह क़यामत तक ठहरेंगे। याद रखो इंशाअल्लाह, याद रखो। अगर खुदा ना खास्ता तुम मुल्क को उस रास्ते पर लेकर जाओगे तो नुकसान मुल्क का होगा। हम तो मरने को तैयार हैं। हम जब इस दुनिया में मुसलमान आता है तो वो अपनी रिस्क और अपनी मौत अल्लाह की तरफ से लिखा कर आता है। आप मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते, आप मुझसे मेरा रिस्क नहीं छीन सकते, आप मुझसे मेरी इज्जत छीन नहीं सकते, आप मेरे मौत के वक्त को टाल नहीं सकते। ये तो रब्बे करीम सब फैसले कर चुका है। आलम अरवाह में हमारी रूहें रख दी गई है और हम अपनी मां के पेट में 9-10 महीने रहकर जब पैदा होते हैं तो हम अपना सब कुछ लिखा कर आते हैं। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि रुवांडा की तरह रेडियो रुवांडा का आप रोल अदा करना चाहेंगे तो फिर याद रखो ये देश के लिए ठीक नहीं होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मीडिया के लोग जरा एहतियात बरतेंगे। अकोला में हमारी गाड़ी रुकी, माशाल्लाह वहां के जिम्मेदारों को सलाम। सौों की तादाद में नौजवान बुजुर्ग जमा हो गए, हम सबसे मिलिए। अब मीडिया से नहीं बात करे तो इनको बड़ी तकलीफ हो गई और इम्तियाज साहब ने बताया कि मीडिया ने चला दिया कि वो ऐसी भाग गया। अबे तू क्या मेरा ससुरा है, देख के भाग जाऊंगा? हैं? भाग गए? अरे हम नहीं भागते बाबू, मैदान छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हम। या तो हम सीने पे गोली खा के गिर जाएंगे मगर पीठ नहीं दिखाएंगे। अब आप बोले भाग गए भाग गए, अरे मेरे मीडिया, 2-3 मीडिया के चैनलों के जिम्मेदारों से कह रहा हूं कि तुम्हारा सबसे बड़ा एंकर कौन है, बुला लो उसको, अमरावती के मैदान में बैठेंगे। अगर तीनों के तीन 10 मिनट में नहीं भाग गए तो फिर मेरा नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। भाग गए भाग गए, अरे तुम्हारे पप्पा से नहीं डर के नहीं भागते, तुमसे भागेंगे। भाग गए भाग, अरे कहां भागते रे? एक बार आ गए तो जाने वाले नहीं है। जो भागने वाले थे भाग गए 75 साल पहले डर के, जो मरद थे ठहर गए, सुबह क़यामत तक ठहरेंगे। याद रखो इंशाअल्लाह। तो ये जरा कर्जा बाकी था, उसको अदा कर दिया। दोपहर से बेचैनी हो रही थी, मैं बोला अमरावती में अपनी बात को रखेंगे। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं औरंगजेब की औलाद। हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से पूछना चाह रहे हैं कि भारत के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे तिलक साहब, क्या तिलक साहब ने नहीं कहा कि जो ब्राह्मण लोग हैं वो आर्कटिक से आए थे? आर्कटिक से आए थे। अब फडणवीस साहब आप भी ब्राह्मण हैं, अब आप बोलो उनकी बात सच है या आपकी बात सच है? तीसरी बात यह है कि फडणवीस साहब बोलते हैं कि औरंगजेब की औलाद,
निशाना किस पर है हमको मालूम, मगर भारत कैसे बना मैं आपको बताता हूं। अभी ये भारत में जो लोग जमा हुए ना, पूरे 130 करोड़ की आबादी है भारत में, 33 करोड़ हो गए। हम तमाम लोग भारत के बाहर से आए सो है। कौन लोग हैं? हम 4 माइग्रेशन भारत में हुए, 4 लोग हजारों साल पहले भारत में आए। पहले ये कि 65,000 साल पहले फडणवीस साहब अफ्रीका से लोग भारत को आए थे। 65,000 साल पहले अफ्रीका से भारत को लोग आए। दूसरा जो माइग्रेशन हुआ ईरान से आए। तीसरा जो हुआ ईस्ट एशिया से आए, यानी 2000 BCE में। उसके बाद सेंट्रल एशिया में आए 2000 और 1500 BC में। और उसके बाद कई लोग आए, हुन्स आए, साकाज आए, ग्रीक, पर्शियन, अरब, मुगल, ब्रिटिश, पोर्चुगीज। उसके बाद आके यहां बस गए। अब इन बड़े हम ही है, तुम नहीं है। असल ओरिजिनल अगर कोई भारत का है तो वो आदिवासी लोग हैं, वो पूरे आदिवासी हैं। ये पूरे आर्यन हैं यहां के लोग। वहां से आए, यहां से। अरे आदिवासी द्रविडियन भारत के असल लोग हैं। अब देवेंद्र फडणवीस बोलो, आप कहां से आए? औरंगजेब तो बात का है, मैं तो बोल रहा हूं कि 65,000 साल पहले अफ्रीका से आए थे। देवेंद्र फडणवीस साहब, एक बात याद रखो, ज्यादा ज्ञान हमको मत दो, हमको भी थोड़ा है दिमाग में। आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि जो मुंह आए मुंह को आए बोलते रहेंगे। हमारे मुंह में हमारी जबान है, तो हम अपनी बात को रखेंगे। तो पहले यह बताना था। और सबसे अहम बात यह है कि हमारा ईमान, हमारा मानना यह है, हमारे बुजुर्ग किताबों में भी लिखे कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से दुनिया में भेजा, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहां पे आए? दुनिया में कहां पे आए? भारत में आए। और हमारी अम्मा हव्वा जिद्दा में, अब्बा भारत में आए। तो अब्बा का मुल्क हुआ नहीं हुआ मेरा? हम अब्बा के मुल्क में हैं। हम अब्बा के मुल्क में, आप बोल रहे उनकी औलाद, हम अब्बा आदम की औलाद हैं। ये हमारा मानना है। तो देवेंद्र फडणवीस साहब, आप ये बार बार मत बोलो। फिर बोलते नहीं नहीं नहीं, मुसलमान को नहीं बोला मैं, मेरे को मालूम आप किसको बोले। आप शैतानों को बोले क्या? आप राक्षसों को बोले क्या? आप क्या गोडसे की औलाद को बोले क्या?